कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इस तरह अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत का फ़र्क ना कर सके। अगर आदमी इसे जानबूझकर पढ़ता है तो उसे ज़्यादा टाइम बर्बाद होने में नहीं लगता है। आज के घटना में सेम ऐसा होता है, जिसमें एक व्यक्ति प्यार के इस तरह अंधा हो जाता है और उसकी वजह से उसका परिवार और वह भी खुद इस दुनिया के छोड़ के चला जाता है। और इसके बाद जो हुआ दोस्तों, आप सुनेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का एक शहर पड़ता है नागपुर, और उसी शहर के पास एक इलाका पड़ता है पंचपावली। मैं बात कर रहा हूँ 24 जून 2021 को सुबह का टाइम होता है। तो पास के रहने वाले भोसरे परिवार होते हैं, उसी के परिवार में उनके पास ही एक और पड़ोसी रहता है। तभी वहाँ के लोग, उस घर के लोग उठते हैं तो वह देखते हैं उस परिवार का अंदर से कुंडी लगा हुआ है, क्योंकि सुबह के 9 बज गए थे। वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं, वहाँ के परिवार जो होते हैं वह भी अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तभी उनको काफ़ी शंका भी होने लगता है। और इसी बीच वह जो है जैसे उस दरवाजे का बेल बजाते हैं, तो बजाने के बाद भी वहाँ से अंदर से कोई भी आवाज़ न आता है। और इसकी वजह से वो 3 बार बेल बजा देते हैं, जिसके वजह से कोई आवाज़ ना आने की वजह से वह परेशान हो जाते हैं। और उसी समय भोसले परिवार के लोग वहाँ के लोगों को और भी इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही वह जैसे ही दरवाज़ा सोचते हैं खोला जाए, तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं। और इसकी वजह से लोग वहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तुरंत उस कमरे के मकान मालिक प्रमोद भूमिका को उसकी खबर दी जाती है, जिससे तुरंत ही उसी समय वहाँ आते हैं। वह उसी समय आने के बाद तुरंत ही वह उसी समय वह भी बेल बजाते हैं, लेकिन वह बेल आवाज़ जो है किसी के कानों पर नहीं पड़ती है। और इसकी वजह से वहाँ काफ़ी हल्ले गुल्ले भी होने लगते हैं। अब वहाँ के लोग करे तो करे क्या, तुरंत वहाँ पीछे के दरवाजे से जाते हैं। वहाँ एक खिड़की लगा होता है, और उसी खिड़की से जैसे ही वह खोल के देखते हैं तो वह देखकर उनके जो है पैरों तले से ज़मीन सी खिसक जाती है। वह देखते हैं कि उस घर में जो रहने वाला जो व्यक्ति है, जिसका नाम है आलोक मायूरकर जो है, उसी समय वह जो है पंखे से अपने गले में फंदे लगाकर वह लटका हुआ होता है। और जैसे ही वहाँ के लोग थोड़ा और सा नज़र अपना आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि उनके 2 बच्चे भी उसी समय खून से लथपथ अवस्था में वह नीचे पड़े हुए हैं। तुरंत ही वहाँ के मकान मालिक के द्वारा ही तुरंत ही उसी पुलिस स्टेशन में खबर दे दिया जाता है, जहाँ से पुलिस तुरंत ही उसी घटनास्थल पर लगभग थोड़ी दूरी पर रहते हैं। वह उसी समय मौके पर घटनास्थल पहुँच जाते हैं। और तुरंत ही जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसी समय उस दरवाजे को वह जो है तोड़ देती है। तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर बढ़ती है तो देखती है कि वहाँ पर आलोक मायूरकर वह जो है उसी समय फांसी के फंदे से लटका हुआ है, और वहाँ पर 2 बच्चे भी पड़े हुए हैं। और ये थोड़ा आगे कदम बढ़ाती है तो वहाँ पर देखती है विजया, उसकी पत्नी, आलोक की पत्नी, वहाँ पर भी वह खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई होती है। तभी पुलिस इस घटना को देखकर वह उसी समय काफ़ी दंग से रह जाती है। और तुरंत ही इस घटना के सुनने के बाद वहाँ के इलाकों में काफ़ी दहशत का माहौल सा बन जाता है। तुरंत ही इसकी खबर वहाँ के लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही उसी समय भेवड़े परिवार से एक खबर मिल के आता है कि वहाँ पर ही 2 आदमियों की उसी समय हत्या कर दी गई है। और उसी तरीके से तो पुलिस तुरंत ही उसी भेवड़े परिवार के उसी कॉलोनी में पहुँचती है जहाँ पर वह परिवार रहता है। तुरंत ही पुलिस जब वहाँ पर देखती है तो उनको भी इसी तरह पाया जाता है। उनके गले में भी वह कई बार वार किया गया है, जिसकी वजह से उनकी उसी समय लग रहा था कि मौत हो गई है। अब पुलिस उसी समय इन दोनों घटना को, एंगल को एक ही नज़रों से देखना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर पता चलता है कि यह जो परिवार है, यह परिवार काफ़ी गहरा रिश्ता वाला है। इन दोनों का काफ़ी अच्छा सा रिश्ता है, क्योंकि वह आलोक मायूरी जो होता है, आलोक मायूरी का वह परिवार जो एक ससुराल था। तो उसी समय पुलिस इस एंगल को जांच करने के लिए सबसे पहले ढूंढने लगती है कि इस परिवार में आखिर बचा कौन है। तो पता लगता है उस बेवड़े परिवार में वह उनका ही ससुर है देवीदास बेवड़े जो होते हैं, वह उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई बेवड़े और उनकी बेटी खुद की होती है मनीषा बेवड़े। उसी समय वह जो है खून से लथपथ अवस्था में उसी समय पड़े होते हैं। तो पुलिस जब इस 6 हत्याकांड का खुलासा उस समय करने लगती है, तो पता चलता है कि यह एक इस रिश्ते की वजह से हुआ है, जो यह एकदम शर्मसार करने वाला रिश्ता होता है। तो उसी समय वह जो होते हैं देवीदास बेवड़े उसी समय पुलिस के सामने तुरंत ही इस घटना का खुलासा करने के लिए वह जो है तुरंत एक ऐसा
आलोक आने वाला रहस्य बता देते हैं वह, तो पुलिस यह सोचने लगती है कि यह हो कैसे सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति था, करने वाला था, वह व्यक्ति खुद फादिश के फंदे पर लटका हुआ है। तो पुलिस को इस पे पूरी तरह से अब विश्वास भी नहीं हो रहा था। तो पुलिस सबसे पहले करे तो करे क्या, उसी समय जो है मनीषा का मोबाइल वहीं पर पड़ा हुआ होता है। वह मोबाइल तुरंत ही पुलिस जब देखने लगती है, वह पता लगता है कि मोबाइल जो है वह अभी उसका रिकॉर्डिंग ऑन है। तो पुलिस जैसे ही रिकॉर्डिंग खोल के देखती है तो पता चलता है कि जो हत्यारा है वह हत्यारा कोई और नहीं है, वह मनीषा का ही जीजा कर है। आलोक मायूरकर जो है उसी समय इस हत्या का अंजाम देकर तुरंत ही वह घटनास्थल से तुरंत ही फरार हो गया था। अब पुलिस जब इस घटना का पूरी तरह से अब जांच पड़ताल करती है, जब पूरी तरह से सबूत जुटा लेती है, तो उसी से जो है उसी समय इन 6 बॉडी को उठाकर वह जो है नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और भेजने के बाद सबसे पहले पुलिस जो है वहाँ के इलाके के जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं उनको इस चीज़ की खबर लग चुकी होती है। तो उसी समय सभी मीडिया कर्मी इकट्ठा होते हैं और पुलिस उनके सामने एक एक करके सारा रहस्य खोलना शुरू कर देती है, क्योंकि इस घर में सिर्फ इकलौता ही एक ही गवाह बचा था, जो वह कोई और नहीं होता है, वह जो है देवीदास बेवड़े होते हैं। देवीदास बेवड़े उसी समय वह जो है पुलिस के सामने बैठकर सारी सच्चाई बताने लगते हैं। तो वह जो सच्चाई बताने लगते हैं उसको सुनने के बाद वहाँ के लोगों को अपने पैरों तले से ज़मीन सी खिसक जाती है और वह यह बताने भी लग जाते हैं कि आज से कुछ साल पहले आलोक के पिता देवेंद्र मधुकर जो होते हैं वह उसी समय अपना घर बार छोड़कर वह जो है पंचापावली में वह जो है अपना काम करने के लिए आते हैं। तभी वह जाकर पंचापावली के मार्केट में ही वह अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे स्टार्ट करने के बाद उनका जो बेटा होता है आलोक जो होता है वह इनका इकलौता बेटा होता है। इकलौता बेटा होने की वजह से उसका मानजान काफ़ी ज़्यादा ही रखते थे और उसका मन पढ़ाई में नहीं रखता था। तो इसकी वजह से अब जो होते हैं देवेंद्र आलोक को भी अपने साथ उसी काम में हाथ बटाने के लिए रख लेते हैं, जिसकी वजह से आलोक जो है देवेंद्र के साथ रहकर उसी समय यह काम भी वह सीखना भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब काम सीखने लगता है तो इनका वक्त भी गुजरने लगता है। तो इसी बीच अब जो होते हैं देवेंद्र अपने बेटे आलोक को एक बिजनेस की तैयारी भी कराने लगते हैं, जिससे तुरंत ही उसी समय पंचापावली के ही मार्केट में लगभग वहां से 10 मीटर की दूरी पर वह जाकर एक अंडरगारमेंट का दुकान उस समय आलोक को करवा देते हैं। आलोक को करवाने के बाद उसी समय आलोक अपनी दुकान भी काफ़ी अच्छे से चलाने लगता है। तो इसी भी लगभग 10 ही मीटर की दूरी पर या बेवड़े परिवार भी रहते हैं। बेवड़े परिवार के जो मुखिया होते हैं देवीदास बेवड़े और उनकी पत्नी होती है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मी जो है एक नवयुवक परिवार था, उसमें जो है उनकी सबसे बड़ी बेटी जो होती है या विजया बेवड़े होती है। विजया बेवड़े जो होती है या शादी लायक भी उसकी उम्र हो गई थी और उनकी एक साली होती है जिसकी उम्र उस समय होती है मात्र 12 साल। तो अपने परिवार में वह जो बेवड़े परिवार थे काफ़ी अच्छे से खुशी से परिवार में रहते थे। तो उसी समय यह जो होता है आलोक के दुकान पर उस समय यह विजया का काफ़ी आना जाना लगा रहता था और इसकी वजह से विजया से वह उसकी आलोक की मुलाकात हो जाती है और इसी बीच वह जाकर विजया से उसका प्रेम संबंध बन जाता है। और इसी संबंध के चक्कर में उसी समय जो है उसके पिता देवीदास जो होते हैं, देवीदास को जब इस चीज़ की जानकारी लगती है कि विजया और आलोक के बीच वह काफ़ी गहरा रिश्ता बन गया है, तो इसकी वजह से वह उसी समय जाकर देवेंद्र से रिश्ते की बात करते हैं, जिससे इनके बीच जो है यह रिश्ता जोड़ने के लिए पूरी तरह से अब जो होते हैं देवीदास इस रिश्ते को शादी में तब्दील कर देते हैं, जिससे इनकी शादी कर दी जाती है। इनकी शादी करने के बाद जो है अब आलोक उस विजया के साथ अपने घर में काफ़ी अच्छे से रहने लगता है। इनका वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। तो इसी बीच इनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी लड़की होती है जिसका नाम होता है परी और छोटा लड़का होता है साहिल, जिसकी इसी बीच आलोक की दुकान जो है गारमेंट की यह काफ़ी अच्छे से चलने भी लगती है। इसका दुकान इस तरह चलने लगता है कि इनका घर का जो है खर्चा काफ़ी अच्छे से भी चलने लगता है और इनकी वजह से अब यह ज़िंदगी जो है काफ़ी अच्छे से बीतने लगता है। लगभग आज से 2 साल पहले जब बीच आलोक जो होता है वह काफ़ी हंसमुख मिजाज का आदमी था। वह लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा बातें किया करता था। वह लड़कियों से ऐसी बातें करता था कि उसके अंदर जो है ऐसी भावना रहती थी जैसे वह लगता था उस लड़की को देखने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ करने का मन विचार भी बनता था। तो उसी समय आलोक जो होता है आलोक के दुकान पर वह उसकी साली मनीषा का भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इस समय जो मनीषा की उम्र थी वह उस समय हो गई थी 20 साल और उस समय आलोक की उम्र हो गई थी
आलोक की उम्र हो गई थी मात्र 32 साल, यानी कि इनके उम्र के बीच की जो दूरी थी यह 12 साल की दूरी थी। और उसकी पत्नी की उम्र उस समय हो गई थी मात्र जो है 32 साल, और जिससे यह जो होती है यह विजया से उससे 10 साल से छोटी वह मनीषा थी। यानी कि यह उम्र का जो फासला था, इस फासले को ना देखते हुए आलोक जो है मनीषा से भी वह नज़दीकी बनाने की कोशिश भी करता है। तो इसके बीच जो है मनीषा से जाकर वह अपने ही ससुराल आलोक जो है वह मनीषा से काफ़ी हंसी मजाक किया करता था, जिससे उसके जो ससुराल वाले होते थे उसकी सासू माँ वह इस चीज़ में काफ़ी रोक टोक भी नहीं करते थी, क्योंकि वह जान दामाद है, उनका इस घर में आना जाना एक नाजिम सा चीज़ बन गया है। तो इसकी वजह से ना रोक पाने की वजह से इनका जो है रिश्ता आलोक और मनीषा का रिश्ता जो है एक दिन ऐसा जाकर मोड़ पे आ गया कि इन दोनों के बीच जो है प्रेम संबंध बन गया। प्रेम संबंध ऐसा बना क्योंकि वह आलोक जो है उस समय मनीषा के इस कदरों में खो चुका था कि वह पाने के लिए कुछ भी करने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन इस रिश्ता जो है, इस प्रेम का संबंध जो है ऐसे स्थापित हो गया, ना ही इसकी खबर घर वालों को लगी, ना इसकी पत्नी को, यानी कि वह जो है विजया को लगी। धीरे धीरे इनका रिश्ता जो है संबंध ऐसे ही बनता रहा और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लगभग जनवरी 2021 के पहले हफ्ता में इस चीज़ की खबर कैसे ना तैसे कर वह जो है विजया को लग जाती है, जिससे विजया को लगती है तुरंत वह अपने बहन जाकर उस समय मनीषा को भी वह धमकाने लगती है। मनीषा से बोलती है कि तुम हमारी ज़िंदगी में आड़े क्यों बन रही हो, हमारी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रही हो। तो मनीषा उस समय कह देती है हमारी क्या गलती है, या हो गया तो हो गया। तो उसी समय अब जाकर वह विजया जो होती है, विजया जाकर अपने पति आलोक से बात करती है, तो उसका पति भी जो उसी समय विजया से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो इसी बीच के लेकर विजया और आलोक के बीच में उसी घर में काफ़ी झगड़े तकरार भी हुआ करते थे, जिससे इनका वक्त उसी झगड़े तकरार में बीतने लगता है। और इसकी वजह से इस चीज़ की खबर जाकर उसी समय देवीदास को भी लग जाता है। जब देवीदास को इस चीज़ की खबर लगता है तो यह सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारे ही दामाद और हमारे ही बेटी के बीच यह रिश्ता कायम है। तो इसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसकी वजह से वह अपनी बेटी मनीषा की तुरंत ही शादी करने के वह फैसला भी ले लेते हैं। और जैसी शादी का फैसला लेने लगते हैं तो इसकी बेटी उसमें कोई भी दखल देने के लिए भी तैयार नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि हमारे पिता जो फैसला लेने जा रहे हैं वह बिल्कुल सही करने जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जब शादी की खबर उसी समय आलोक को लगती है तो आलोक सुनने के बाद वह काफ़ी भन्ना से भी जाता है और इसकी वाले इस बात को जानकर वह काफ़ी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल गया है। तो इसकी वजह से वह अपने बेटी और अपने दामाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगरानी लगते हैं, जिसकी वजह से अब जो आलोक होता है, आलोक वह मनीषा से नहीं मिल पा रहा था और इसकी वजह से उसके मन में काफ़ी जो है खुन्नस भर गया था और वह सोचता है कब हम मनीषा से मिले, लेकिन मनीषा के घर वाले उससे मिलने ही नहीं दे रहे थे। तो इसी बीच आलोक जो होता है, आलोक अपनी दुकान पर रहकर वह मनीषा से फ़ोन पे बात करता, लेकिन मनीषा जो है कई बार उसका फ़ोन कट कर देती। और अप्रैल 2021 के महीने में आलोक जो है अपनी दुकान से उठकर वह जो है मनीषा के घर जाता है और जैसे ही घर जाता है तो उसी समय मनीषा के घर में ना ही उसके पिता देवीदास, ना ही उसकी माँ जो होती है लक्ष्मीबाई मौजूद होती है। अब जिसकी वजह से वह मौका पा जाता है। आलोक मौका पाने के बाद मनीषा के साथ उसी समय वह काफ़ी बदसलूकी करने लगता है, जिसकी वजह से मनीषा जो होती है, मनीषा उस समय वह इस बात से इनकार कर जाती है कि हमारे बीच ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी बीच जैसे वह ज़बरदस्ती करने लगता है आलोक, उसी समय उसकी माँ और उसके पिता भी आकर उसी समय धमक जाते हैं और धमकने के बाद तुरंत ही वह उन दोनों को अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद तुरंत ही वह उस परिवार को भी मारने की उसी समय आलोक धमकी देने लगता है, जिससे उसी समय आलोक वहाँ से चला जाता है और जाकर आलोक के जो ससुर होते हैं देवीदास नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं। वह अपने दामाद के खिलाफ वह जो है तुरंत ही अपने दामाद के खिलाफ उस समय एक मुकदमा दायर कर देते हैं, जिससे वहाँ की जो पुलिस की जो टीम होती है, पुलिस की टीम उसी समय आलोक को अपने कस्टडी में लेती है। अब लेने के बाद तुरंत ही जैसे ही थाने जाती है तो उसी समय आलोक वहाँ पर अपने ससुर से वहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है, जिससे उसके ससुर और उसकी जो बेटी होती है मनीषा, वह मनीषा भी अपना ही परिवार समझकर उस समय उनको जो है एक चार्जशीट दे देती है, जिसमें हाफीनामा और जो है उस समय वह उनको चेतावनी देकर आलोक को छोड़ दिया जाता है। जिससे आलोक इस बात को लेकर कासे आलोक अपने मन में वह ठान लेता है और वह यह ठान लेता है कि हमारे ससुराल वाले ने जो यह कदम उठाया बहुत ही गलत कदम उठाया। तो इसकी वजह से आलोक के मन में यह काफ़ी खुन्नस सा माहौल उस समय बन गया होता है। और मई 2021 का वक्त होता है, तो उसी बीच वह जो है अपने मोबाइल से एक ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। वह ऑनलाइन ऑर्डर यह करता है कि वह जो है मीट काटने वाला एक लंबी हथियार का, उसी समय वह हथियार मंगाता ऑनलाइन और मंगाने के बाद
तुरंत ही वह जैसी भी आलोक जो है 23 जून 2021 को एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाता है जिसकी वजह से रात में 10 बजे वह दुकान पर रहता है और दुकान पर रहने के बाद वह जो है वह तेज़दार हथियार लेकर अपने जेब में रखकर उसी समय मनीषा के घर पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो पता लगता है कि मनीषा के जो पिता है देवीदास जो है एक रात में सिक्योरिटी का काम किया करते थे। सिक्योरिटी की काम करने की वजह से देवीदास अपनी ड्यूटी पे चले गए थे और उनकी माँ जो होती हैं उनकी माँ लक्ष्मीबाई जो है पास के रहने वाले एक जो है लड़के का नामकरण हो रहा था। उसी नामकरण में वह शामिल होने के लिए तुरंत ही लक्ष्मीबाई चली गई, जिससे उसी समय घर में उस समय कोई मौजूद नहीं होता है। और जैसे वह दरवाज़ा खोलकर आलोक अंदर घुसता है, आलोक अंदर घुसने के बाद तुरंत ही वह जो है उस समय मनीषा को मोबाइल पर लगे हुए देख लेता है और देखने के बाद आलोक काफ़ी ज़्यादा उसी समय भन्ना से जाता है और उसी समय अब मनीषा से यह पूछने लगता है तुम किससे बात कर रही हो। तो मनीषा उसी समय पलट के जवाब दे देती है हमारा मतलब हम जिससे बात करें, हमारी जिससे शादी तय हो गई है हम उसी से बात करेंगे। तो उसी समय आलोक मनीषा से कह देता है कि तुम्हें हमारे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो मनीषा कहती है कि यह कैसे हो सकता है, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। और इसी बीच दोनों को लेकर उसी समय झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं और यह झगड़े तकरार इस तरह शुरू हो जाते हैं कि वह तुरंत ही अपने जेब से आलोक जो है वह तेज़दार हथियार निकालता है। निकालने के बाद उसी समय मनीषा के गर्दन पे दे मारता है, जिसकी वजह से मनीषा वहाँ जो है चीखती चिल्लाती हुई ज़मीन पर गिर जाती है। उसी समय उसके जो है आलोक की सासू माँ लक्ष्मीबाई उसी समय दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती हैं। वह देख कर वह नज़ारा तुरंत ही दंग रह जाती हैं। वह तुरंत ही कह देती हैं कि यह तुमने क्या किया। वह जैसे ही आलोक कहता चुप रहो, लेकिन वह सासू माँ जो है वह तुरंत ही वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगती हैं। अब जैसे लगाने लगती हैं तुरंत वह जो है अपना वह हथियार निकाल कर अपने सासू माँ लक्ष्मीबाई के ऊपर उसी समय हमला कर देता है, जिससे लक्ष्मीबाई उसी समय गिर भी जाती हैं। और गिरने के बाद उसका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है तुरंत ही वह 10 मीटर उसी समय अपने ही घर पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचता है तो वहां उसकी बीवी उसको इस अवस्था में देखकर विजया काफ़ी ज़्यादा भन्ना सी जाती है, उसको पूछने लगती है यह क्या है, यह कैसे है। तुरंत ही जैसे पूछती है उसका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि वह अपने पत्नी विजया के ऊपर भी तुरंत हमला कर देता है। करने के बाद उसकी पत्नी भी वहीं पर गिर जाती है और उसके दोनों बच्चे जो होते हैं, दोनों बच्चे, परी जिसकी उम्र इस समय होती है 14 साल और उसका एक बेटा होता है वह जो है साहिल जिसकी उम्र होती है 11 साल, उन दोनों के ऊपर भी उसी तरह हमला कर देता है, जिससे उसी समय उनकी दोनों की उसी समय जो है मौत हो जाती है। और तुरंत ही वह अपने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसी वजह से वह जाकर वह जो है तुरंत ही वह पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर वह झूल जाता है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी घटना की जो सच्चाई थी सबके सामने पुलिस और देवीदास रखते हैं तो वहाँ के लोग सुनकर इस समय रिश्ते को भी शर्मसार समझने लग जाते हैं और उनके जो है पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।